Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all are well. Now let's start Unit 5 History Grade 8 Pakistan since Independence. ठीक है, क्लास 8 की हिस्ट्री का हम लोग यूनिट नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं, पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस। अब इसके हम लोग एज यूजुअल पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, देन हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और डिस्कस कर लेंगे। अभी चलते हैं क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव की तरफ। देखिए, अब आपको दी हुई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द बेस्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव में आपके हिस्ट्री की ऑलमोस्ट पूरी बुक में ही एमसीक्यूज ही है, इसके अलावा ब्लैंक से ट्रू फॉल्स और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब इसका फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है। विच स्टेप वाज टेकन टू रिजॉल्व द इशू कॉमनल रियोट्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट जो एमसीक्यूज है उसका जो सी पार्ट है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इसके बाद सेकंड वाला एमसीक्यूज है, इसमें बी पार्ट जो है करेक्ट ऑप्शन है 1950। ठीक है, अब दो पार्ट जो है इसके 92 पे है, मीन्स दो एमसीक्यूज जो है वो पेज नंबर 92 पे गिवन है, बाकी के आपके 93 पे गिवन है। तो अब 93 पेज नंबर पे आ जाएंगे। अब पेज नंबर 93 के बाद 93 पे आने के बाद देखेंगे पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस पे गिवन है, जिसका पार्ट नंबर सी जो है, पार्ट सी जो है करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखें 4 क्वेश्चन जो है 4 एमसीक्यूज है, उसका ए पार्ट करेक्ट आंसर है पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसके बाद 5 है, 5 का जो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट है 1948। उसके बाद 6 पार्ट है, 6 क्वेश्चन है, 6 पार्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर सी करेक्ट आंसर लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद 7 क्वेश्चन देखें, 7 क्वेश्चन का 7 सी पार्ट जो है वो ठीक है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे 8 पे, 8 का जो है ए पार्ट जो है वो ठीक ऑप्शन है। उसके बाद 9 पार्ट देखें, 9 पार्ट का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, ये हो गए। इसके बाद 10 है, विच वर द पाकिस्तान हिस्ट्रीज विटनेस मोस्ट कंसिस्टेंट। तो पेज नंबर इसका जो एमसीक्यूज 10 है उसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, वो आंसर है वॉर ऑन टेरर। तो ये हमारे इसके 10 एमसीक्यूज थे जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन हमें बुक पे गिवन होंगे वो हम बुक पे मार्क कर लेंगे, और जो हमें गिवन नहीं होंगे हम लोग एज अ नोट्स पे रिटन फॉर्म में देख लेंगे या फिर रिटन फॉर्म में देख लेंगे। तो अब चलते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए, अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है एवेल्यूएट द मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम पाकिस्तान हैड टू फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए, मैंने क्वेश्चन के आगे 71 पेज नंबर लिखा हुआ है, जिसका आंसर नहीं है उसके आगे मैंने नोट्स लिखा हुआ है, तो आप लोग भी ऐसे मेंशन कर लें। तो पेज नंबर 71 पे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखेंगे। तो पेज नंबर 71 पे आएंगे तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मेजर प्रॉब्लम पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि उनको क्या क्या मतलब बड़े मसाइल पेश आए थे इंडिपेंडेंस के वक्त। तो पहले इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देना है, और उसके बाद ये आपको जियोग्राफिकल प्रॉब्लम, ठीक है, ये हेडिंग्स है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बेस्ड बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशन, वीएन, रिफ्यूजीज, कैनाल वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़े थे। अब इसमें से ये है कि या तो आप सबको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दें तो भी बेहतर है, लेकिन इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन है तो इतना डिटेल से लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग स्टार्ट से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो बता दें, सब जो सारे टॉपिक्स हैं जो प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़े उन सबके नाम लिख दो, और इनमें से किसी एक या दो को डिस्कस कर दें। ठीक है, मतलब एक या दो को डिटेल से लिख दें जो आपको यहाँ गिवन है, 1-2 लाइन की हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन इतना इनफ हो गया, ये हो गया फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट शॉर्ट हो गया, इनके ऊपर मैं टिक कर दी ये सारे फर्स्ट शॉर्ट के साथ। ठीक है, ये अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन पाकिस्तान बिफोर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मैंने यहाँ मेंशन किया नोट्स पे, तो इट्स में ये नोट्स पे गिवन है। चलिए हम नोट्स पे इसको देख लेते हैं। तो चलिए देख लें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से हमने मार्क करना है। बिफोर 1956 से लेके 2 लाइन्स हैं, वैसे तो बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन ये है कि टू द पॉइंट बात की हुई, जो हमने क्वेश्चन पूछा हमने उसका आंसर दिया हुआ सिंपल। आपको 1 2 3 बाकी क्वेश्चन में नोट्स बनाए हुए, लेकिन ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो आपने सारे यही नहीं करने। जो पॉसिबिलिटी है कि बुक पे है आप बुक से ही याद करें, क्योंकि बुक फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी। लेकिन अगर बुक पे आंसर नहीं है, बहुत सारे डिटेल्स है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इस बेस मैंने नोट्स बनाए हुए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन बिल एंड एक्ट। इसको मैं आपको बुक पे डिस्कस करती हूँ और बुक पे ही समझाती हूँ, क्योंकि इसके साथ कुछ और भी इस तरह ऑप्शन है जो हमने याद करने हैं। ऐसा लो बेस अगर क्वेश्चन आते हैं तो उस पर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है पेज नंबर 75 पे गिवन है। अब पेज नंबर 75 पे देखें गिवन है बिल, एक्ट, लॉ, और ये सारे आपको गिवन है। तो
इसमें अक्सर ऐसा होता है बिल और लॉ का क्वेश्चन आता है, एक्ट और लॉ का, या बिल और एक्ट, इस तरह से आपका क्वेश्चन बिल और एक्ट का है, लेकिन इसके अलावा भी ये जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन है, इनमें से भी कुछ आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है, क्योंकि एसएलओ बेस आजकल चल रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो बेहतर यही है आप लोग इन सब कानून्स को, कॉन्स्टिट्यूशन को याद कर लें, ठीक है? लेकिन जो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर है, वही सिर्फ ये 2 पार्ट हैं, ठीक है? ये आपने मार्क कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बिल एंड एक्ट तक पेज नंबर 75 पे गिवन है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, व्हाट इन योर ओपिनियन वाज द मेन कॉज ऑफ पाकिस्तान विक्ट्री इन 1965 वॉर। तो देखिए उन्होंने हमारा ओपिनियन पूछा है कि आपका क्या ओपिनियन है कि क्या वजूहत थी पाकिस्तान में विक्ट्री 1965 वॉर। तो ये हमने खुद ही बनाना था, इसलिए मैंने इसको ज़ाहिर खुद ही लिखना है। अब बुक पे ये है, उन्होंने हमारा ओपिनियन पूछा तो हमने अपने ओपिनियन से बताना है, क्योंकि हमने चैप्टर अगर पढ़ा है तो हमारे लिए आसानी रहेगी। तो चलिए इसको भी नोट से ही सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन प्लेड अ वाइटल रोल इन पाकिस्तान, ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है? ये 2 लाइनों का आंसर है, क्योंकि हमारा ओपिनियन है, वैसे तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मे भी आ जाए पेपर में, तो इसके लिए आप लोग इन शॉर्ट और टू द पॉइंट बाद में याद कर लीजिएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोल पाकिस्तान नेवी इन द वॉर टाइम। अब शॉर्ट नोट लिखना है हमने किस पे, पाकिस्तान नेवी पे, जो उनका किरदार उन्होंने अदा किया जंग के वक्त पे या वॉर टाइम में। तो इसका आंसर जो है पेज नंबर 82 पे आपको गिवन है, तो हमने बुक पे ही मार्क कर लेना है। नोट्स पे है, लेकिन नोट्स पे थोड़ा लेंथी और डिटेल से, तो हमने इन शॉर्ट ये बुक पे दिया हुआ है, तो हम बुक पे ही मार्क कर लेंगे। देखिए पेज नंबर 82 पे आएंगे। 82 के फर्स्ट पैराग्राफ में ही है, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, पाकिस्तान नेवी ऑल्सो, यहाँ स्टार्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 लाइन। फर्स्ट पैराग्राफ जो है सारा क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है? यहाँ से आपने इसको मार्क कर लेना है। पाकिस्तान नेवी से लेके थ्रू आउट द वॉर तक क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट का आंसर है, ठीक है? पेज नंबर 82। अब चलें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Question number 6 है, why has objective resolution become a compulsory part of all constitution of Pakistan? तो इसका आंसर जो है पेज नंबर 73 पे गिवन है, तो हम लोग इसको पेज नंबर 73 पे मार्क कर लेंगे। देखिए पेज नंबर 73 पे आएंगे, तो आपको ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड हेडिंग आपको दी हुई इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये पूरा पैराग्राफ लिखते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इतना डिटेल से ना लिखें। तो इसके लिए आप लोग बस ये शॉर्ट मैंने करवाया, कुछ कट करवा दिए बीच में से 1-2 लाइन जो ज़रूरी नहीं है, ठीक है? फर्स्ट 3 लाइन आप लोग मार्क कर लें, 2 लाइन और थर्ड लाइन के 2 वर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट 2 लाइन आप लोग कट कर दें, और लास्ट लाइन जो है आप लोग इसको मार्क कर लें क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में। तो ये हो जाएगा हमारा 73 पे क्वेश्चन नंबर 6 का शॉर्ट आंसर। तो टू द पॉइंट ही बात करनी है, जो आपको बात पूछी गई वही आंसर देना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर हम लोग डिटेल्स लिखते हैं तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो 3 से 4 नंबर का होता है, तो इतना क्वेश्चन हमारा ख्याल है इनफ होगा आपकी क्लास के लिहाज से। तो इसके 6 क्वेश्चन हैं गिवन थे शॉर्ट क्वेश्चन, जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अभी तक के लिए इतना काफ़ी रहेगा, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।